इरफान अंसारी ने सीता सोरेन पर किया कमेंट, शिकायत लेकर बीजेपी चुनाव आयोग पहुंची। झारखंड विधानसभा चुनाव का ऐलान के साथ सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता एक दूसरे पर सियासी वार कर रहे हैं। सीता सोरेन को लेकर इरफान अंसारी ने जो बयान दिया है उसकी शिकायत बीजेपी ने चुनाव आयोग से की है। दरअसल जामताड़ा से कांग्रेस के कैंडिडेट इरफान अंसारी पर आरोप है कि उन्होंने सीता सोरेन जामताड़ा से बीजेपी उम्मीदवार को रिजेक्टेड माल कहा है। सीता सोरेन ने भी पलटवार करते हुए कहा कि पहले भी उन्होंने मेरे बारे में व्यक्तिगत बातें बोली है, लेकिन इस बार उन्होंने सारी सीमाएं लांघ दी है। इरफान जी माफी मांगिए वरना उग्र विरोध के लिए तैयार रहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे सम्मानित पद पर रहकर आपने जिस अमर्यादित शब्द का प्रयोग किया है उसने पूरे महिला समाज को भयभीत कर दिया है। अगर आप मेरे लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं तो गरीब और असहाय महिलाओं पर क्या बेइज्जती होगी। ऐसे नेता जब तक सत्ता में रहेंगे महिलाएं असुरक्षित रहेंगी। अब इन्हें सत्ता से उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। आप महिलाओं को किस नज़र से देखते हैं ये आज जनता के सामने है और जनता इसका जवाब देगी। आचार संहिता उल्लंघन मामले में डॉक्टर इरफान अंसारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज। आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में शनिवार को कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर इरफान अंसारी पर जामताड़ा थाने में मामला दर्ज किया गया है। कांड संख्या 208/24 दर्ज किया गया है। बताते चले कि आगामी 24 अक्टूबर को कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर इरफान अंसारी ने जामताड़ा में अपना नामांकन किया था। नामांकन के बाद कार्यालय के पास ही उन्होंने प्रेस को संबोधित किया था। आरोप है कि इरफान अंसारी ने इस संबोधन में बीजेपी नेत्री सीता सोरेन के लिए अनुचित शब्दों का प्रयोग किया। इसी को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देश पर मामला दर्ज किया गया है। झारखंड में कमजोर हुआ साइक्लोन डाना का प्रभाव, कुछ स्थानों पर भारी बारिश। जाने आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। भीषण चक्रवाती तूफान के रूप में ओडिशा तट को गर्म करने के बाद डाना लगातार कमजोर पड़ रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र के ताजा अपडेट के अनुसार यह चक्रवाती तूफान कम दबाव में तब्दील होकर उत्तरी ओडिशा के ऊपर मौजूद है। मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले 12 घंटों में इसके और कमजोर होकर निष्प्रभावी हो जाने की संभावना जताई है। हालांकि इस चक्रवाती सिस्टम के कारण शनिवार को भी झारखंड में इसका असर देखने को मिला। पूरे राज्य में आसमान में बादल छाए रहे और हल्की से मध्यम बारिश हुई। हालांकि कुछ जगहों पर भारी बारिश की भी सूचना है। हालांकि आज 27 अक्टूबर से बारिश में कमी देखने को मिलेगी, जिससे लोगों को थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है। हालांकि मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से ये भी कहा जा रहा है कि 30 अक्टूबर तक झारखंड के कई क्षेत्रों में हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। इधर पिछले 24 घंटे में राज्य का सबसे उच्चतम तापमान 27.5 डिग्री सेल्सियस बोकारो में और न्यूनतम तापमान 19.5 डिग्री सेल्सियस रांची में दर्ज किया गया है। इधर मौसम विज्ञान केंद्र ने आज 27 से 30 अक्टूबर तक का मौसम पूर्वानुमान जारी किया है, जिसमें आज 27 अक्टूबर को राज्य के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं कल 28 अक्टूबर को राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य और मध्य दक्षिण भाग में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना जताई है। वहीं 29 अक्टूबर को राज्य के उत्तर मध्य भागों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। वहीं 30 अक्टूबर को राज्य के उत्तर मध्य भागों के जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। हालांकि राहत की बात यह है कि 30 अक्टूबर तक रांची मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। यानी कि इस दरमियान कई क्षेत्रों में हल्की बारिश देखी जा सकती है और कई क्षेत्रों में बादल छाए रह सकते हैं। लोहरदगा में वाहन जांच अभियान के दौरान लगभग 2 लाख रुपए कैश बरामद। लोहरदगा जिले के कुड्डू थाना क्षेत्र अंतर्गत जिंगी बाजार चेक पोस्ट पर पुलिस ने वाहन जांच में एक वाहन से 1,91,000 रुपए नगद बरामद किया है। यह कार्रवाई वाहन जांच के दौरान तैनात मजिस्ट्रेट के मौजूदगी में की गई। नगद को विधिवत जब्त कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि कुड्डू थाना क्षेत्र के पुरद निवासी मुश्ताक अंसारी के पास से यह नगद बरामद किया गया है। पकड़ाए गए व्यक्ति से जब कागजात की मांग की गई तो वे कागजात नहीं दे पाए, जिसके बाद नगद रुपए को विधिवत जब्त कर लोहरदगा कोषागार में विधिवत जमा कराया जा रहा है। मामले को लेकर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मुख्यमंत्री को इरफान अंसारी पर कार्रवाई करनी चाहिए, बाबूलाल मरांडी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने शनिवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर फिर निशाना साधा है। मरांडी ने कहा कि मैया सम्मान की बात करने वाले हेमंत सोरेन को अपने परिवार की महिला सदस्य की अपमान की चिंता नहीं है। कहा है कि मुख्यमंत्री को इरफान अंसारी पर कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता यह जानना चाहती है कि मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचाने के लिए, वोट बैंक के लिए और क्या क्या करेंगे। उन्होंने कहा कि सीता सोरेन झारखंड आंदोलनकारी की बड़ी बहू, स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की पत्नी, मुख्यमंत्री की भाभी और एक जनप्रतिनिधि है। आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री सत्ता मद में डूब चुके हैं। कहा है कि मुख्यमंत्री को इरफान अंसारी पर कार्रवाई करनी चाहिए।
बंदर के आतंक से परेशान राजधानी के लोग इस क्षेत्र के लोगों को बनाया जा रहा निशाना। झारखंड की राजधानी रांची से एक अजीब मामला सामने आया है। यहाँ राजधानी के सिंह मोड़ इलाके के लटना रोड में लोग बंदर के आतंक से परेशान हैं। शहर के इस क्षेत्र में बंदर लोगों के घरों में घुसकर तोड़ फोड़ मचा रहे हैं। बंदर इतने पर ही नहीं रुक रहा है, वह लोगों के घरों में लगे दरवाजे और खिड़कियों को भी तोड़ दे रहा है। बंदर ने अब तक मोहल्ले के कई लोगों को अपना निशाना बनाया है। बता दें कि लटमा रोड नंबर 9 निवासी अजय कुमार वर्मा के घर में घुसकर बंदर घर के सदस्य को दौड़ाने लगा। इस दौरान लोगों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। इस घटना के बाद से लोग आसपास के लोगों में बंदर को लेकर डर का साया है। क्षेत्र के निवासी अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियों को बंद करके रह रहे हैं। बंदर ने शुक्रवार को मोहल्ले में 2 से 3 आदमी को भी अपना शिकार बनाया है। वहीं शनिवार को भी बंदर ने कई लोगों को काटा है, जिससे मोहल्ले के लोग परेशान हो गए हैं। जानकारी हो कि बंदर के काटने से रेबीज नाम की बीमारी होने का खतरा रहता है। इस कारण बंदर शरीर की जिस जगह पर भी काटता है उस जगह को तुरंत धोकर डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और 24 घंटे के अंदर रेबीज का इंजेक्शन लगवाना भी जरूरी होता है। बीजेपी महिला मोर्चा ने इरफान की आवाज पर किया प्रदर्शन, कहा इस्तीफा दे कांग्रेस नेता। कांग्रेस नेता और मंत्री इरफान अंसारी द्वारा बीजेपी नेता सीता सोरेन पर की गई कथित टिप्पणी के विरोध में शनिवार को बीजेपी महिला मोर्चा ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस अवसर पर प्रदेश महिला मोर्चा की अध्यक्ष आरती सिंह और रांची महानगर अध्यक्ष पायल सोनी के नेतृत्व में सैकड़ों महिलाओं ने इरफान अंसारी की आवाज का घेराव कर विरोध जताया। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने इरफान अंसारी के बयान को न केवल सीता सोरेन का बल्कि संपूर्ण झारखंड की मां बहनों का अपमान करार दिया और उनके इस्तीफे की मांग की। प्रदेश महिला मोर्चा की अध्यक्ष आरती सिंह ने कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन महिला सम्मान की बात करते हैं, लेकिन इस घटना से स्पष्ट हो गया है कि सरकार की प्राथमिकता केवल सत्ता बचाने तक सीमित है, महिलाओं के सम्मान और कल्याण से नहीं। उन्होंने आगे कहा, हेमंत सरकार की चुप्पी ने पूरे राज्य की महिलाओं का मनोबल गिराया है, लेकिन झारखंड की महिलाएं इस चुनाव में हर अपमान का जवाब देंगी और गठबंधन सरकार को सत्ता से बाहर करेंगी। प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने इरफान अंसारी के खिलाफ नारेबाजी की और उनके तत्काल बर्खास्ती की मांग की। रांची जिला महानगर महिला मोर्चा की अध्यक्ष पायल सोनी ने कहा, हम कांग्रेस से स्पष्ट रुख की मांग करते हैं। कांग्रेस को इरफान अंसारी जैसे लोगों का टिकट रद्द करना चाहिए और पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। एलजेपी ने जारी की 20 स्टार प्रचारकों की लिस्ट। चिराग पासवान सहित ये नेता संभालेंगे कमान। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी ने 20 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान सहित सभी सांसद और झारखंड प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान, राष्ट्रीय समिति के अन्य पदाधिकारी एनडीए समर्थित उम्मीदवारों के पक्ष में जनता से वोट मांगेंगे। इस सूची में सांसद अरुण भारती, वीणा देवी, राजेश वर्मा और आई संभावी जैसे प्रमुख नाम शामिल हैं। बता दें कि चिराग पासवान चतरा में अपने पार्टी प्रत्याशी जनार्दन पासवान के नामांकन के साथ साथ सिमरिया और भवनाथपुर के बीजेपी प्रत्याशियों के नामांकन में भी शामिल हुए थे। बिहार में पिछले लोकसभा चुनाव में 100% स्ट्राइक रेट के साथ शानदार प्रदर्शन कर चुकी लोजपा रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान की झारखंड में भी अच्छी खासी मांग देखी जा रही है। चुनाव आयोग का आदेश, जो लोग घर से वोटिंग करना चाहते हैं उनको फॉर्म उपलब्ध कराए अधिकारी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि हर मतदाता को मतदान का अधिकार मिले और कोई भी इससे वंचित न रहे। इसके लिए उन्होंने सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि 85 साल से अधिक उम्र के या ऐसे दिव्यांग माताओं जो घर से मतदान करना चाहते हैं को फॉर्म 12D उपलब्ध कराएं। शनिवार को निर्वाचन सदन से सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों और पोस्टल बैलेट के नोडल अधिकारियों के साथ हुई बैठक में रवि कुमार ने कहा है कि जो अनुपस्थित मतदाता पोस्टल बैलेट के पात्र हैं और इसका उपयोग करना चाहते हैं उन्हें फॉर्म 12 या 12D जरूर उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने यह भी कहा है कि सभी आवश्यक सेवाओं में लगे कर्मियों को पोस्टल बैलेट से मतदान के लिए फॉर्म उपलब्ध कराएं ताकि वे अपने मताधिकार से वंचित न रहें। झारखंड और पश्चिम बंगाल की सीमा पर कार से मिले 77,100 रुपए कैश। ऑर्डर पर वाहनों की कड़ी जांच। झारखंड में निष्पक्ष विधानसभा चुनाव संपन्न कराने के लिए चुनाव आयोग के निर्देश पर सख्ती से पालन किया जा रहा है। झारखंड और पश्चिम बंगाल की सीमा पर बरहरवा अंचल क्षेत्र के लाधोपाड़ा में चेक पोस्ट पर कार की तलाशी के दौरान जांच टीम को कैश मिले हैं। बरहरवा अंचलाधिकारी रामजी वर्मा और बरहरवा थाना पुलिस के सहयोग से सघन चेकिंग अभियान के दौरान 77,100 रुपए कैश बरामद किए गए। सीओ रामजी वर्मा ने बताया है कि पश्चिम बंगाल की ओर से झारखंड में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों की जांच की जा रही है। वाहन जांच अभियान को लेकर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। उड़न दस्ता की टीम भी लगातार सभी सीमावर्ती क्षेत्रों में वाहन की जांच कर रही है। जांच के दौरान बरामद कैश को जब्त करते हुए बरहरवा थाना को सौंप दिया गया है।
जयराम महतो 2 जगहों से लड़ेंगे चुनाव। जयराम महतो की पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा JLKM ने अब तक 74 सीटों पर उम्मीदवारों की नामों की घोषणा कर दी है। इस सूची में जयराम महतो खुद बेरमो सीट से भी चुनाव लड़ेंगे। इस तरह जयराम ने डुमरी और बेरमो दोनों सीट से चुनाव लड़ने की घोषणा की है। इसके अलावा रांची सीट से प्रत्याशी को भी बदला गया है। अब रांची सीट से प्रेम नायक की जगह राजकिशोर महतो को उम्मीदवार बनाया गया है। शनिवार को जयराम की पार्टी ने 10 उम्मीदवारों की घोषणा की। इसमें बेरमो से जयराम महतो, चंदन कियारी से अर्जुन रजवार, हिजरी से सरिता तिर्की, गोमिया से अमरीश महतो, लिट्टीपाड़ा से मार्क बास्के, सारठ से अजहर अंसारी, जामा से देवेन मुर्मू, मांडू से बिहारी महतो, शिकारीपाड़ा से अविनाश हेम्ब्रम और रांची से राजकिशोर महतो को उम्मीदवार बनाया गया है। झारखंड बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष बने डॉक्टर रविंद्र राय धनबाद विधानसभा से टिकट नहीं मिलने से थे नाराज। 2014 से 19 तक सांसद भी रहे। झारखंड चुनाव के बीच बीजेपी ने डॉक्टर रविंद्र राय को पार्टी प्रदेश का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने इसे लेकर लेटर भी जारी कर दिया है। ऐसी जानकारी है कि रविंद्र राय विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने से नाराज थे। साथ ही उनके झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल होने की भी चर्चा थी। हालांकि उन्होंने इसे अफवाह बताया था। रविंद्र कुमार राय गिरिडीह जिले के धनबाद से टिकट मांग रहे थे, लेकिन बीजेपी ने उन्हें टिकट न देकर बाबूलाल मरांडी को यहां से बनाया है। डॉक्टर राय पहले झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। माना जा रहा है कि उनको मनाने के लिए और उनके अनुभव को देखते हुए पार्टी ने एक बार फिर उन्हें ये बड़ी जिम्मेदारी दी है। रविंद्र राय भूमिहार जाति से आते हैं। वे साल 2014 से 2019 तक कोडरमा से सांसद भी रह चुके हैं। इस तरह बीजेपी ने एक तरह से झारखंड में जातीय समीकरण को भी साधने की कोशिश की है। गोड्डा में देसी कट्टा के साथ 2 युवक गिरफ्तार। हंदवाड़ा में 72 बोतल शराब जब्त। महागामा अनुमंडल पुलिस ने देसी कट्टा व गोली के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं हंदवाड़ा में 72 बोतल अंग्रेजी शराब जब्त की गई। यह जानकारी महागामा SDPO चंद्रशेखर आजाद ने शनिवार को प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि महागामा थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि नया मोड़ के पास अवैध हथियार की डिलीवरी होने वाली है। इसके बाद पुलिस ने जाल बिछाया। तभी 2 युवक नया मोड़ के पास पहुँचे, जिन्हें पुलिस ने दबोच लिया। तलाशी लेने पर युवकों के पास से एक देसी पिस्टल, मैगजीन व 9 जिंदा गोली बरामद की गई। पकड़ाए गए युवकों का नाम शौकत अली उर्फ शक्ति व अमन राज है। दोनों हंदवाड़ा के रहने वाले हैं। पूछताछ में युवकों ने पुलिस को बताया है कि वे अवैध हथियार की खरीद बिक्री का धंधा करते हैं। पुलिस ने दोनों के खिलाफ केस दर्ज कर जेल भेज दिया है। एक अन्य घटना में हंदवाड़ा थाना की पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान मिल्की गाँव के पास से टोटो गाड़ी से 72 बोतल अंग्रेजी शराब जब्त की है। पुलिस ने टोटो और शराब ले जा रहे शिशुपाल को गिरफ्तार कर लिया है। दाना तूफान के कारण सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के धान की फसलों को हुआ नुकसान। दाना तूफान के कारण पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से घाटशिला के सुदूर ग्रामीण क्षेत्र झांडी झरना गांव में धान की फसल को काफी नुकसान हुआ है। धान की कड़ी फसल तबाह हो गई है। अधिकतर खेतों में धान के पौधे गिर गए हैं। किसान काफी चिंतित है कि तैयार धान की फसल बर्बाद न हो जाए। लगातार प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों को ही नुकसान उठाना पड़ता है। उम्मीद है कि धूप निकलने के बाद बचा हुआ फसल अच्छी उपज देगा। चक्रवाती तूफान दाना ने भले ही घाटशिला प्रखंड में उग्र रूप धारण ना किया हो, लेकिन लगातार हो रही बारिश ने एक तरफ धान की फसलों को तबाह कर दिया तो दूसरी ओर बसडेरा पहाड़ी के रास्ते पर बड़े बड़े पत्थर पहाड़ से नीचे गिर गए हैं। इस कारण रास्ते पर चलना दुश्वार हो गया है। वन विभाग सड़क निर्माण के लिए पहाड़ी काटने नहीं दे रहा था, लेकिन अब प्राकृतिक ने जो पहाड़ी काट डाला उससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। राजा पीटर ने बाबूलाल मरांडी से की मुलाकात। चुनाव को लेकर हुई बातचीत। तमाड़ से एनडीए के प्रत्याशी राजा पीटर ने शनिवार को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी से मुलाकात की है। यह मुलाकात बाबूलाल मरांडी के मोरहाबादी स्थित आवास में हुई है। बता दें कि हाल ही में राजा पीटर ने जदयू ज्वाइन किया है, जिसके बाद उन्हें जदयू ने तमाड़ सीट से उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में उतारा है। बता दें कि राजा पीटर साल 2009 में हुए तमाड़ उपचुनाव के वक्त सुर्खियों में आए, जब मुख्यमंत्री रहे शिबू सोरेन के लिए उपचुनाव जीतना जरूरी था। पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा की 9 जुलाई 2008 को गुंडों के एक स्कूल कार्यक्रम में दिन दहाड़े हत्या के बाद तमाड़ सीट खाली थी। शिबू सोरेन कॉन्फिडेंट थे, लेकिन तमाड़ में वे राजा पीटर से हार गए। राजा पीटर राज्य के मध्य एवं निषेध मंत्री भी रह चुके हैं व झारखंड जदयू के अध्यक्ष भी रहे हैं। झारखंड ऊर्जा विभाग से 100 करोड़ की फर्जी निकासी केस में SIT ने 37,18,000 रुपए किया बरामद, एक गिरफ्तार। झारखंड ऊर्जा विभाग से 100 करोड़ की फर्जी निकासी मामले में SIT ने बड़ी कार्रवाई की है। ATS SP ऋषभ झा के नेतृत्व में SIT की टीम ने कार्रवाई करते हुए 37,18,000 रुपए बरामद किया है। इस मामले में
रांची के ओबरिया रोड स्थित एकता नगर निवासी अवशेष लकड़ा को गिरफ्तार किया है। एसआईटी की टीम ने इस मामले में अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही 1,23,00,000 रुपए नगद और 16,70,000 के गहने बरामद किए हैं। इसके अलावा अभी तक 350 विभिन्न बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है। इरफान अंसारी के बचाव में उतरी कांग्रेस, विवादित बयान मामले में चुनाव आयोग को सौंपा ज्ञापन, बीजेपी के खिलाफ सौंपे सबूत। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री जामताड़ा से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर इरफान अंसारी द्वारा सीता सोरेन को लेकर दिए गए एक तथाकथित बयान को लेकर जहां भारतीय जनता पार्टी काफी मुखर है, वहीं अब झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी भी इस मुद्दे को लेकर चुनाव आयोग पहुंच गई है। कांग्रेस के एक प्रतिनिधि मंडल ने शनिवार को राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मुलाकात कर उन्हें डॉक्टर इरफान अंसारी के बयान से संबंधित मामले में एक ज्ञापन और पेन ड्राइव सौंपा और भाजपा पर झूठा आरोप लगाने की बात कही। प्रतिनिधि मंडल की ओर से कहा गया है कि चुनाव आयोग को सौंपे गए दस्तावेज और पेन ड्राइव जामताड़ा से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर इरफान अंसारी पर भाजपा द्वारा लगाए जा रहे झूठे आरोपों की सच्चाई का सबूत है। कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल में कांग्रेस नेता डॉक्टर राजेश गुप्ता, छोटू राजन वर्मा और प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता लाल किशोर नाथ सहदेव शामिल थे। अतिथि शिक्षकों को 17 माह से नहीं मिला है वेतन, इस बार फिर दीपावली होगी बेरौनक, राजभवन भी खामोश। संघ रांची विश्वविद्यालय में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को पिछले 17 महीने से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। सभी की आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय हो चुकी है, जिसको लेकर शनिवार को अतिथि शिक्षकों का प्रतिनिधिमंडल रांची विश्वविद्यालय के कुलपति से मुलाकात करने के लिए पहुंचा। कुलपति के अनुपस्थित होने के कारण उनकी मुलाकात नहीं हो पाई और वे मायूस होकर वापस लौट गए। इस बार संघ के अध्यक्ष अरविंद प्रसाद ने कहा है कि कब तक हम लोग अपने वेतन के लिए भीख मांगते रहेंगे। शिक्षकों के साथ इस तरह की उत्पीड़न अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। और डॉक्टर सतीश तिर्की ने कहा है कि एक और हमें वेतन नहीं दिया जा रहा है, दूसरी और कक्षा लेने से भी रोका जा रहा है। इस पर राजभवन भी मौन है। कहा है कि उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को झारखंड सरकार के वित्त विभाग से राशि दे दी गई है, लेकिन एचआरडी के द्वारा विश्वविद्यालय को राशि उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है। भाजपा और सीता सोरेन के खिलाफ करेंगे मानहानि का मुकदमा व 100 करोड़ का दावा, चुनाव आयोग से करेंगे शिकायत इरफान अंसारी। मंत्री और जामताड़ा से कांग्रेस के कैंडिडेट इरफान अंसारी ने भाजपा पर झूठ के सहारे सियासत करने का आरोप लगाया है। एनडीए कैंडिडेट सीता सोरेन के बारे में उनके द्वारा कही गई बातों को लेकर जारी वीडियो को साजिश करार देते हुए चुनाव आयोग से शिकायत करने तथा भाजपा के खिलाफ मानहानि का केस करने की बात कही है। इरफान के मुताबिक यह स्पष्ट है कि भाजपा और सीता सोरेन द्वारा मेरे वीडियो को काट छांट कर गलत तरीके से पेश किया गया है। ओरिजिनल वीडियो में उन्होंने सीता सोरेन का नाम तक नहीं लिया, फिर भी भाजपा की चालबाजियों में उनके खिलाफ झूठ फैलाने के लिए वीडियो को क्रॉप कर पेश किया जा रहा है। भाजपा में आते ही उन्होंने अपना स्तर इतना गिरा लिया है कि झूठ के सहारे जामताड़ा की जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है। इरफान ने एक्स के जरिए पोस्ट करते हुए और सीता सोरेन से संबंधित वीडियो को शेयर करते हुए कहा है कि इससे क्रॉप किए गए वीडियो के सहारे चुनाव जीतना चाहती है, लेकिन याद रखें कि जामताड़ा की जनता मेरे साथ है और मुझे भली भांति जानती है। आप चाहे जितने भी तिगड़म लगा ले, जनता का विश्वास मुझ पर है। मुझे बदनाम करने का यह प्रयास न सिर्फ मेरी प्रतिष्ठा पर आघात है, बल्कि सच्चाई को दबाने का षड्यंत्र भी है। सीता सोरेन और भाजपा के इन प्रयासों के खिलाफ मैं कोर्ट में 100 करोड़ का मानहानि का दावा करूंगा और चुनाव आयोग में भी इस मामले को उठाऊंगा। आचार संहिता उल्लंघन में अब तक 19 एफआईआर दर्ज, 57 करोड़ की अवैध सामग्री और नकदी जब्त, चुनाव आयोग। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर नेहा अरोड़ा ने कहा है कि विधानसभा चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों द्वारा किसी की भावना को आहत करने वाले बयान से बचना चाहिए। ऐसा बयान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है, इसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में पूर्व में ही एडवाइजरी जारी की जा चुकी है। चुनाव आयोग ने इन दिशा निर्देशों को दोबारा राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों को उपलब्ध कराया जा रहा है। वह शनिवार को निर्वाचन सदन धुरवा में पत्रकार वार्ता कर रहे थे। साथ ही उन्होंने बताया कि प्रथम चरण के 43 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 105 नामांकन दर्ज किए गए हैं। उनमें सर्वाधिक 32 नामांकन पूर्वी और पश्चिमी जमशेदपुर में हुए हैं। वही सबसे कम नामांकन सिमरिया और कुंटी में 11 दर्ज किए गए हैं। वही आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के खिलाफ अब तक 19 प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। दूसरी ओर आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक राज्य में 57 करोड़ 66 लाख रुपए की अवैध सामग्री और नकदी की जब्ती की जा चुकी है। भारतीय जनता पार्टी जब तक है, झारखंड को सुरक्षित रखने का काम हम करेंगे। डॉक्टर रविंद्र राय।
प्रदेश भाजपा का कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर डॉक्टर रविंद्र राय ने कहा कि भाजपा में 1984 से हम सब साथ काम कर रहे हैं। राजनीतिक सूझबूझ कार्यकर्ताओं के नाते क्या भाव होना चाहिए, यह सब हम लोगों के संस्कार में आया है। अनेक अवसर पर चुनाव लड़ाने का, पार्टी का नेतृत्व करने का प्रदेश स्तर पर भी अनुभव थोड़ा बहुत मुझे रहा है। कार्यकर्ताओं का सहयोग लेकर झारखंड को फिर से राजनीतिक संक्रमण काल से मुक्त कराने के लिए पार्टी ने जो हमारे ऊपर विश्वास किया है, इसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा राज्य मंत्री राजनाथ सिंह, झारखंड चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का आभार व्यक्त करता हूँ। हिस्ट्री सीटों के साथ साथ पूर्व के चुनाव में गड़बड़ी करने वाले रडार पर अलर्ट मोड में पुलिस। झारखंड में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजधानी की पुलिस पूरी तरह से अपने आप को तैयार करने में लगी हुई है। विधानसभा चुनाव के दौरान किसी भी तरह का कोई व्यवधान उत्पन्न न हो पाए, इसके लिए पुलिस वैसे लोगों को चिन्हित करने में जुट गई है जो लोग पूर्व के चुनाव में किसी न किसी प्रकार की गड़बड़ी में शामिल रहे थे। विधानसभा चुनाव 2024 में शांतिपूर्ण मतदान को लेकर झारखंड पुलिस अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर नक्सल अभियान, लंबित वारंट, कुर्की का निष्पादन के साथ साथ आपराधिक तत्वों की निरोधात्मक कार्रवाई भी शुरू की गई है। इस बार पूर्व के चुनाव में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी करने वाले भी पुलिस की रडार पर हैं। पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा की पत्नी पति से अधिक अमीर, चलती है 33 लाख की कार से। कोरका विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी मीरा मुंडा के पास 14 करोड़ 90 लाख रुपए की संपत्ति है। इसमें 9.01 करोड़ चल और 3.05 करोड़ की अचल संपत्ति है। 2024 में सौंपे गए शपथ पत्र के अनुसार मीरा मुंडा के पास 48,884 रुपए नगद है। उनके पास 33,91,000 की टोयोटा गाड़ी भी है। वहीं उनके पति अर्जुन मुंडा के पास 1,32,891 रुपए हैं। बैंक में मीरा के पास 1,87,91,677 रुपए, अर्जुन मुंडा के पास 1,43,12,735 रुपए हैं। उनके पास 2.35 लाख रुपए की मारुति जैन है। बॉन्ड शेयर में मीरा मुंडा ने 6.02 करोड़ और अर्जुन मुंडा ने 17 लाख निवेश किया है। गहने के मामले में मीरा मुंडा के पास 13,89,000 और अर्जुन मुंडा के पास 1,10,000 रुपए के स्वर्ण आभूषण है। मीरा मुंडा ने बैंक से 10,50,000, अर्जुन मुंडा ने 4,80,000 रुपए का ऋण ले रखा है। मीरा मुंडा के खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं है। उन्होंने पीएचडी की है। मीरा मुंडा के पास 29 लाख की फॉर्च्यूनर व 33,91,000 की टोयोटा गाड़ी है। एसएमएस को लेकर हुए विवाद में पीट कर लड़की की ली जान, आरोपी फरार। झारखंड के देवघर जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ देवीपुर थाना क्षेत्र के लंबा गांव में शुक्रवार सुबह एक 14 वर्षीय नाबालिग गुड़िया कुमारी की पीट कर हत्या कर दी गई। मामले की जानकारी मिलने पर खेत में काम कर रहे लड़की के माता पिता आनंद फानन में घर पहुंचे। घर में बेटी को बेहोश पाकर माता पिता उसे अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने गुड़िया को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद मृतक के माता पिता पुलिस को आवेदन देकर गांव के 3 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बता दें कि घटना की जानकारी देते हुए बेटी के पिता ने बताया कि गुड़िया की हत्या के पीछे की वजह मोबाइल पर मैसेज भेजने को लेकर हुआ विवाद है। गुड़िया ने एक दिन पहले गांव के ही एक युवक के मोबाइल पर एसएमएस भेजा था। उसके बाद दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई। तभी युवक के परिवार वालों ने लड़की को जान से मारने की धमकी दी थी। दूसरे दिन जब लड़की के माता पिता खेत में काम करने गए थे और वहां घर में अकेली थी, तब आरोपियों ने बेटी को घर में अकेला पाकर उसकी हत्या कर दी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी के बेटे के साथ लड़की का प्रेम प्रसंग चल रहा था। जब इसकी जानकारी युवक के घर में हुई तो दोनों पक्षों में इस बात को लेकर झगड़ा हो गया। फिर घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस इधर पूरे मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। सीता सोरेन पर कथित टिप्पणी मामले में अनुसूचित जनजाति आयोग ने दिए जांच के आदेश। बढ़ सकती है इरफान की मुश्किलें। जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी की ओर से सीता सोरेन पर की गई कथित टिप्पणी मामले की जांच होगी। इसका आदेश राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने दिया है। आयोग ने एल यांगते मुख्य सचिव, वंदना डाडल प्रधान सचिव, डॉक्टर एहसाम वकारी पुलिस अधीक्षक जामताड़ा, अजय कुमार सिंह पुलिस महानिदेशक और कुसुम सहायक उपायुक्त जामताड़ा को पत्र लिखकर ये आदेश दिया है। जारी पत्र में कहा गया है कि समाचार पत्र एवं न्यूज चैनलों में कहा जा रहा है कि इरफान अंसारी ने सीता सोरेन के लिए अमर्यादित टिप्पणी की। इसकी जांच की जाए और इसकी रिपोर्ट 3 दिन में प्रस्तुत करे। पत्र में आगे कहा गया है कि यदि नियत अवधि में उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अंतर्गत सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। डोरंडा बाजार काली पूजा समिति के पंडाल में दिखेगी मां काली की दर्श भुजाएं। राजधानी रांची में काली पूजा की तैयारी जोर शोर से चल रही है।
काली पूजा को लेकर एक से बढ़कर एक पंडाल का निर्माण अलग अलग स्थान पर किया जा रहा है। श्री डोरंडा बाजार काली पूजा समिति के सौजन्य से गांधी मैदान डोरंडा बाजार में शहर का सबसे बड़ा और आकर्षक पूजा पंडाल का निर्माण किया जा रहा है। सप्ताह भर से बंगाल के 125 कारीगर पंडाल के निर्माण में दिन रात लगे हैं। समिति के उपाध्यक्ष प्रदीप पांडे ने शनिवार को कहा है कि पंडाल काल्पनिक और खूबसूरत बनाया जा रहा है। 90 फीट ऊंचा, 80 फीट चौड़ा और 40 फीट लंबा पंडाल बनाया जा रहा है। पंडाल पूरी तरह से इको फ्रेंडली है। उन्होंने कहा है कि टोकरी, पाइप, लाइट, कप प्लेट, लोहा, लकड़ी आदि घरेलू चीजों से पंडाल का निर्माण किया जा रहा है। पंडाल के बाहर और अंदर सभी और अभूतपूर्व लाइटिंग आकर्षण का केंद्र रहेगी। मां काली के 10 भुजाओं को लाइटिंग के जरिए दिखाया जाएगा। 16 फीट ऊंची मूर्ति का निर्माण पूजन परिसर में पिछले 1 माह से बंगाल के कारीगरों द्वारा किया जा रहा है। पूजा आयोजन में कुल 45 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। समिति 1951 से पूजा का आयोजन कर रही है। कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश कुमार बैठा के घर पहुंचे प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर। मां के निधन पर जताया शोक। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में कांके विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश कुमार बैठा की मां का निधन हो गया। उनकी माताजी के स्वर्गवास की खबर मिलने पर प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर और प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश उनके आवास पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सुरेश बैठा के परिवार वालों से मिलकर शोक संविधान व्यक्त की। सुरेश के घर पहुंचे प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि इस दुख की घड़ी में पूरा कांग्रेस परिवार आपके साथ खड़ा है। इस दौरान हिजरी प्रत्याशी राजेश कश्यप, रियाज अंसारी, कुमार राजा भी सुरेश के घर पर मौजूद रहे। हिमंता के होशंगाबाद में दिए गए भाषण के खिलाफ संगठन पहुंचा चुनाव आयोग। कहा आचार संहिता का खुला उल्लंघन, सख्त कार्रवाई हो। लोकतंत्र बचाओ अभियान ने राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को पत्र लेकर असम के मुख्यमंत्री भाजपा नेता हिमंता बिस्वा शर्मा द्वारा 23 अक्टूबर 2024 को झारखंड के होशंगाबाद में दिए गए सांप्रदायिक चुनावी भाषण के विरुद्ध शिकायत की गई है। मांग की गई है कि उनके विरुद्ध न्याय संगत और सख्त कार्रवाई हो। पत्र में कहा गया है कि 23 अक्टूबर 2024 को होशंगाबाद पलामू भाजपा के चुनावी सभा में असम के मुख्यमंत्री भाजपा नेता हिमंता बिस्वा शर्मा ने होशंगाबाद गांव के नाम पर सवाल उठाते हुए मुसलमानों के खिलाफ हिंसापूर्ण बातें कही। उन्होंने कहा होशंगाबाद क्या नाम है? हमारे बगल के राज्य में राम एवं कृष्ण जन्मभूमि है, तो होशंग यहाँ कहाँ से आ गया? झारखंड वीरों का भूमि है। अगर जिला बनेगा तो वीरों के नाम पर बनेगा, ऐसे नाम का नहीं जिसका यहाँ से कोई लेना देना नहीं है, कोई परिचय नहीं है। कहाँ से आया है, कैसे आया, कोई नहीं जानता है। ऐसे नाम में हमें जिला नहीं बनाना सही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो कानून के रास्ते से हम झारखंड में NRC बनाएंगे और एक एक करके घुसपैठियों को कानून के रास्ते से लात मार के भगा दूंगा। यह हमारा सबसे प्राथमिक काम होगा। यह चुनाव किसी को विधायक बनाना नहीं है, किसी को मुख्यमंत्री बनाना नहीं है। यह चुनाव घुसपैठियों को लात मारकर भगाने का यह चुनाव है। आदेश का पालन करें, अन्यथा 22 नवंबर को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव कोर्ट में हो हाजिर। धनबाद जिला में पदस्थापित शिक्षकों को ग्रेड 7 में प्रोन्नति नहीं दिए जाने को लेकर दाखिल नंदकिशोर सिंह एवं अन्य की अवमानना याचिका की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई। मामले में हाईकोर्ट की एकल पीठ ने राज्य सरकार को कोर्ट के आदेश का अनुपालन करने का निर्देश दिया है कि अगर प्रार्थियों को प्रमोशन देने के आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है तो अगली सुनवाई 22 नवंबर को सरकार के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव कोर्ट में सशरीर उपस्थित रहेंगे। इससे पूर्व सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता मनोज टंडन ने कोर्ट को बताया कि इसी तरह के एक मामले में रांची और लोहरदगा जिला के शिक्षकों को भूतक्षीय प्रभाव से ग्रेड 7 में प्रमोशन दे दिया गया है, लेकिन धनबाद जिला में शिक्षकों को ग्रेड 7 में प्रमोशन नहीं दिया गया है। होटल के बाहर बरामदे में मिला मजदूर का शव, पानी भरने का करता था काम, पुलिस कर रही जांच। गिरिडीह के तीसरी सूर्यवंशी होटल के बाहर चौकी पर होटल के एक मजदूर का शव शनिवार की सुबह संदेहास्पद परिस्थिति में मिला। सूचना मिलने के बाद तीसरी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु गिरिडीह भेज दिया। मृतक हाट बाजार निवासी सुरेश ठठेरा 65 वर्षीय पिता स्वर्गीय महावीर ठठेरा था। जानकारी के अनुसार मृतक सुरेश ठठेरा करीब 1 सप्ताह से उसके सूर्यवंशी फास्ट फूड के होटल में पानी भरने का काम करता था। प्रतिदिन सुबह से शाम तक काम करने के पश्चात रात्रि में सोने के लिए अपने घर चला जाता था। शुक्रवार को मौसम खराब रहने के कारण दुकान करीब 7 बजे बंद करने के उपरांत मृतक अपना घर चला गया। शनिवार सुबह होटल स्थित बरामदगी के चौकी पर कब वापस आया और कैसे इसकी मौत हुई, यह चर्चा का विषय बना हुआ।